प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आसन। अब आसन को लीजिए। आसन का अर्थ केवल अनेक प्रकार से अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। योग शास्त्र में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम। जब आप सुखपूर्वक सचमुच स्थिर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति व इस स्थिरता को आसन कहते हैं। मनुष्य एक मनमय प्राणी है। इसका जब तक मन निश्चल नहीं है तब तक वह सुखपूर्वक स्थिर है यह नहीं कहा जा सकता। जिसका मन चंचल है वह बैठा हुआ भी चंचल है। जिसका भी मन चंचल है वह स्थिरता के साथ बिना हिले डुले 1 मिनट बैठ नहीं सकता। आसन का साधारण अर्थ बैठना है। क्या वह मनुष्य स्थिर और सचमुच बैठा हुआ कहला सकता है जिसका मन चारों ओर विषय में दौड़ रहा है? कभी नहीं। मन के चंचल रहने पर निश्चल बैठना असंभव है। मन ही शरीर को भी नाचाता है। मन यदि नाच रहा है तो शरीर स्थिर कैसे होगा? अतः जब तक मन नहीं बैठा है तब तक आप भी बैठे हुए नहीं हैं। यह सिद्ध है। आजकल के साधकों की शिकायत है कि अमुक आसन से हानि हुई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मन की चंचलता। जब मन विषयों में दौड़ रहा है तब व्यर्थ बैठकर शरीर को तोड़ना मरोड़ना योगासन के साथ दिल्लगी करना है। यह आसन नहीं है। यह आसन की अप्रतिष्ठा है और जो आसन की अप्रतिष्ठा करता है वह उसका फल भोगता है। प्राणायाम। योग का चौथा अंग प्राणायाम है। जो मन स्थिर होता जाता है तो शरीर और प्राण स्थिर होता जाता है। अथवा इसी बात को इस तरह से भी कहिए कि सचमुच शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होने लगता है और मन के स्थिर हो जाने से प्राण स्वयं स्थिर हो जाता है। 10 बजे स्नान किया, उधर कचहरी जाने के लिए देर हो रही है, मन दफ्तर में लगा हुआ है, इधर स्त्री भोजन के लिए बुला रही है, उधर आप जल्दी जल्दी प्राणायाम और आसन लगा रहे हैं। इस प्राणायाम और आसन से अवश्य हानि होगी। चंचलता में प्राणायाम नहीं होता। चेतन की वृत्तियों को मन कहते हैं। चेतन की चेतनता और मन में कुछ भेद नहीं है। शरीर में से जब चेतनता निकल जाती है तो शरीर में मन और प्राण दोनों नहीं रह जाते। जहाँ जिस शरीर में मन नहीं है वहाँ प्राण भी नहीं है। अमुक मनुष्य का प्राण निकल गया, इसका यह मतलब नहीं है कि अब उसके शरीर में वायु नहीं है। पंप द्वारा शरीर में प्रत्यक्ष ही वायु भरा जा सकता है और ऐसे वायु के रहने पर भी शरीर मुर्दा रहेगा। अतः प्राण का नाम वायु नहीं है। प्राण के साथ प्राणवायु अवश्य रहती है पर वायु प्राण नहीं है। प्राण मन और आत्मा तीनों करीब एक ही पदार्थ है। इसे हमने अपने सचित्र योग साधन नाम की पुस्तक में विस्तार के साथ लिखा और सिद्ध किया है। सब कहने का तात्पर्य यह है कि जब
तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक प्राणायाम भी नहीं होता। बिना मन एकाग्र किए जबरदस्ती प्राण को रोकना प्राणायाम नहीं है, किंतु एक बहुत ही भयंकर कार्य है। प्राण का ही दूसरा नाम मन है। प्राणायाम का अर्थ है मन को रोकना। जब तक चित्त एकाग्र नहीं है तब तक प्राणायाम नहीं होता। अतः प्राणायाम का भी वही अर्थ है जो योग का है। जय जीव।